हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रिक्शनल फोर्स। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई और नीट की तैयारी करें। बस वीडियो में एंड तक बने रहें बेटा। जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक ये लेक्चर चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर वो है फ्रिक्शनल फोर्स। पहले तो बता देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बेटा। एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो रफ सरफेस एक दूसरे के बीच में कॉन्टैक्ट में होंगे और उनके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तब इन दोनों सरफेस पे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। जैसे ये कोई सरफेस है, उस सरफेस में मार्कर रखा है, आपने मार्कर को आगे लगाया, आगे खींचा फोर्स से, तो इस मार्कर पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। वो कौन लगाएगा, नीचे वाला सरफेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा कि क्या होता है। सारे पॉइंट लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप जेई और नीट को क्रैक कर सकें। चलिए बेटा देखिए, पहला पॉइंट देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, अपोजेज क्या करता है, अपोजेज रिलेटिव मोशन, अपोजेज रिलेटिव मोशन। ठीक है, समझ रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मोशन आगे तो पीछे लगेगा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, ताकि वो रुक जाए। ठीक है। एक्ट टेंजेंशियली, कैसे लगता है बेटा, पहले तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्ट टेंजेंशियली, एक्ट टेंजेंशियली, टेंजेंशियली। ठीक। अलोंग द सरफेस, कैसे, अलोंग द सरफेस। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, एग्जिस्ट इन पेयर। ये भी कैसा है बेटा, एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, एग्जिस्ट इन पेयर, समझ रहे होंगे। ये भी क्या है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, बोलिए क्लियर। अच्छा, अब आइए समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। पहले लिखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स समझ के क्या होता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ठीक। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसको हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं ऐसे, एफ से। किससे करते हैं, एफ से। एफ इज इक्वल टू होता है म्यू एन। क्या होता है बेटा, म्यू एन। ये म्यू क्या है, ये कोफिशिएंट है। बोलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है, बोलिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, बोलिए, फिर बोलिए, सरफेस पे डिपेंड करता है। क्लियर, सरफेस पे डिपेंड करता है। जैसा सरफेस वैसा फ्रिक्शन फोर्स। जितना रफ सरफेस होगा, जितना रफ सरफेस होगा, बोलिए, जितना रफ होगा, ठीक, उतना ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी, क्योंकि म्यू ही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे हो, जितना रफ सरफेस, जितना खुरदरा, उतना ज़्यादा अपोज करने वाला फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि म्यू भी बढ़ जाएगा भाई, रफनेस बढ़ी मतलब म्यू बढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा भाई। म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल ये एफ बढ़ जाएगा ना, लेफ्ट वाला। क्लियर कि नहीं क्लियर। एन क्या है यहाँ पे, एन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एन क्या है, बोलिए, एन क्या है यहाँ पे, एन है नॉर्मल फोर्स। बोलिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह लो या नॉर्मल फोर्स कह लो। ठीक, समझ गया। अच्छा, दिक्कत ये नहीं है, फॉर्मूला बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती, बच्चे को बताते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्ट टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस। और पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपोज करता है, मतलब अगर रिलेटिव मोशन आगे लग रहा होगा तो इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा। ठीक। और एग्जिस्ट इन पेयर, इसका मतलब क्या है, आओ समझते हैं सारे पॉइंट्स को। अच्छा बेटा, मान लेते हैं ये आपका कोई सरफेस है, ये कोई ब्लॉक है, अपना बड़ा सा ब्लॉक है, उसके ऊपर कोई छोटा सा डिब्बी वाला ब्लॉक रखा है। इसको मान लेते हैं ब्लॉक 1, इसको मान लेते हैं ब्लॉक 2। आपने क्या किया, इस ब्लॉक 1 को एफ से अगर खींचा, क्योंकि भाई मोशन कराना होगा, एक का मोशन होगा ना, बोलिए, तभी तो रिलेटिव मोशन होगा। आप इसको खींचोगे तो इन दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन, ऐसे ऐसे रगड़ेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर। आप इसको एफ से खींचोगे तो भाई ये वाला नीचे वाला सरफेस इसको रोकना चाहेगा भाई। इसको आप अगर एफ से खींचोगे तो ये नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला, बोलिए 2 वाला, इस 1 वाले को रोकना चाहेगा। कैसे रोकेगा, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, एफ। समझ गया, बोलिए। अच्छा, जब
भाई इस पे तो चलो लग गया, फर्स्ट वाले पे फ्रिक्शनल फोर्स लग गया पीछे की तरफ, किसने लगाया? इस 2 kg के मास ने इस फर्स्ट वाले पे लगाया। अच्छा, जब 1 आगे जा रहा होगा, जब 1 आगे जा रहा होगा, मान लो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बैठ जाओ, 1 पे बैठ जाओ। 1 आगे जा रहा है तो इस 1 को क्या लगेगा? ये 2 पीछे जा रहा है, ये 2 पीछे जा रहा है, तो इसको इधर लगाओ। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस 1 को क्या लगेगा कि इसका रिलेटिव मोशन किसका? सेकंड का। ये सेकंड पीछे जा रहा है, इसका रिलेटिव मोशन उस साइड है, उस साइड है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाओ। क्लियर कि नहीं क्लियर? इस 2 वाले पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। समझ गए? अभी नहीं समझ में आएगा, अब देखिए समझ में ज़्यादा क्लियर आएगा। देखिए आप क्या करिएगा, इन दोनों ब्लॉक को अलग अलग कर लीजिए, 1 और थोड़ा सा उठा के बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया 1 kg और ये हो गया 2 kg का मास, ठीक है। समझिए, आपने इसको खिसकाया था आगे की तरफ, ठीक, इसका रिलेटिव मोशन आगे की तरफ है, तो ये सेकंड वाला क्या करेगा? इसके रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा, पीछे लगा देगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। पहला पॉइंट समझ गए, अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक। अच्छा, किसने लगाया? किसने लगाया? ये फ्रिक्शनल फोर्स 2 वाले ने लगाया। इसी तरह जब 1 वाला आगे जा रहा होगा तो इसको क्या लगेगा? ये 2 पीछे जा रहा है, ये 2 वाला पीछे जा रहा है, इसका रिलेटिव मोशन पीछे, इसको आगे लगाओ, इसके पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर, समझ गए। अच्छा बेटा, अब एक और एग्जांपल देखेंगे। ये हो गया अपना पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखें, अच्छा सा खतरनाक बढ़िया वाला। चलिए आप क्या करो, हो गया, चलिए मिटा देते हैं पहले, एक सेकंड। आप क्या करिए, पहला एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास नीचे भी कोई सरफेस है, ठीक है, नीचे भी कोई सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक, 2, और इस पे छोटा सा एक ब्लॉक रखा है 1, ठीक। अब पहले आपने इसको हिलाया था, फर्स्ट वाले को आगे की तरफ, अब सेकंड वाले को हिलाइए आगे की तरफ, इसका रिलेटिव मोशन आगे की तरफ लगाइए। भाई रिलेटिव मोशन कैसे करोगे? फोर्स से खींचोगे अपने। ये क्या एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स है जो आप लगा रहे हो, ठीक है। अब इसको आप आगे ले जाओगे तो क्या करोगे? अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर दिखाएं उधर दिखाएं, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो क्या करोगे? ब्लॉक को थोड़ा गैप कर दो, ब्लॉक में सरफेसेस के बीच में गैप कर दो। क्या कर दो? गैप कर दो, ठीक, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक। अब देखिए 2 हमने तो बना दिए, एक सरफेस ये हो गया, इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा, और एक इधर भी तो होगा, ये भी तो सरफेस है। समझ रहे हो? फ्रिक्शन फोर्स कब तक लगेगा? जब तक 2 सरफेस कांटेक्ट में है। समझ रहे हो? अच्छा, ठीक है। तो इस सरफेस को, जो नीचे वाला जिस पे ये 2 kg का रखा है, इसको भी नाम दे देते हैं 3। अरे बुरा मान जाएगा ना, इसका 2 दियो, इसको 1 दियो। समझ रहे हो? क्लियर? अब आपने क्या किया, इस बार इस 2 वाले को आगे खींचा, इसका रिलेटिव मोशन किधर कराया? इस साइड कराया, राइट साइड। तो क्या लगेगा? ये 1 kg वाला जो सरफेस होगा, जो 1 kg का सरफेस होगा, ये क्या करेगा? इस 2 वाले को पीछे खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसका रिलेटिव मोशन तो आगे है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? बोलिए। ये सरफेस 1 kg का जो मास है, इस पे क्या लगाएगा? इस 2 kg के मास पे क्या लगाएगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स। बोलिए F। बोलिए किस पे लगा ये फ्रिक्शनल फोर्स? किसने लगाया? बोलिए कहले किस पे लगा? ये 2 kg के मास पे लगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फर्स्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। F21 का मतलब क्या है बेटा? F21 का मतलब क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 2 kg का मास ड्यू टू 1 kg मास। समझो, इसका मतलब हिंदी में यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स 2 पे लग रहा है, 2 वाले ब्लॉक पे। कौन लगा रहा है? फर्स्ट वाला। समझ गए? ठीक। उसी तरह ये 3 kg का, सॉरी ये kg नहीं बेटा, ये तो सरफेस है, ठीक है। 3 वाला जो सरफेस होगा, इसको क्या लगेगा? ये भाई आगे जा रहा है, भाई 2 वाला तो आगे ही जा रहा है ना, तो ये सरफेस भी इसकी तरफ, पीछे की तरफ क्या लगाएगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। ये F हटा दें, ठीक। इस पे क्या लगाएगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। किस पे लग रहा है? 2 kg के मास पे। तो क्या लिखोगे? F23 फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 2। इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा, किसने लगाया? थर्ड वाले सरफेस ने। समझ गए? अच्छा, अभी एक और है, अभी एक फ्रिक्शनल फोर्स तो और होगा, क्योंकि भाई एक्शन रिएक्शन में होगा ना। देखो, जब ये 2 सरफेस थे, देखो इन 2 सरफेस के बीच में, देखो इन दोनों सरफेस के बीच में, देखो भाई क्या लगा? इस पे तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है, सिर्फ इसी पे लग रहा है। ऐसा थोड़ी ना होगा। अब सुनो मेरी बात, अब ये हो गया। अच्छा, अब आप 2 kg के मास पे बैठ जाओ। अब आप 2 kg के मास पे बैठ जाओ, 2 kg के मास पे बैठ जाओगे तो क्या लगेगा? ये 1 kg वाला पीछे जा रहा होगा,
क्योंकि 2 kg तो इधर जा रहा है, इसको क्या लगेगा, ये 1 वाला पीछे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। अच्छा 1 भी पीछे जा रहा है, इसको ऐसा लगेगा, और 3 वाला भी पीछे जा रहा होगा सरफेस, समझ रहे हो। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाओ भाई, इस 2 को क्या लगेगा, जब क्योंकि ये आगे जा रहा है, इसका रिलेटिव मोशन आगे की तरफ है, तो इसको 2 वाले को लगेगा कि ये 1 बोलिए पीछे जा रहा है, इसका रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ है, तो इसको आगे लगा दो, इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा दो। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, बोलिए आगे की तरफ। कौन लगा रहा है, पहले किस पे लग रहा है, फर्स्ट पे लग रहा है, ड्यू टू सेकंड लग रहा है। क्लियर, अच्छा समझ गए। इसी तरह ये 2 kg का जो मास है, इसका रिलेटिव मोशन आगे की तरफ है, राइट साइड है, तो इस 2 kg पे बैठ गए तुमको क्या लगेगा कि ये जो 3 kg का सरफेस है, 3 kg का बार बार बोल रहा हूँ, 3 नाम देने के लिए, ठीक है, 3 वाला सरफेस है, ये पीछे जा रहा है, ये सरफेस पीछे जा रहा है, ये सरफेस का रिलेटिव मोशन पीछे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगा देंगे। क्लियर, और इसका नाम क्या होगा, बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। समझ गए। क्लियर, ये F21 लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं भैया, ठीक है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है, समझ गए। क्लियर, अच्छा क्लियर, बोलिए समझ गए। अच्छा एक और एग्जांपल देखिए जल्दी से, एक और एग्जांपल देखिए जल्दी से, ठीक। ठीक है, ये आपकी कन्वेयर बेल्ट होती नहीं है, जब आप लगेज वगैरह रखते हैं तो देखिए बेल्ट पे रखते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसे रोल करती रहती है, ये जो आप रख दोगे यहाँ पे लगेज मास कोई, ये आगे जाता रहता है। आप सोचते हो कि ये आगे जा रहा है, कौन ले जा रहा है, सोचते नहीं कभी, आओ बताएं कौन ले जाएगा आज, ठीक है। तो आपको पता होगा ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे ऐसे गोल गोल चक्के घूम रहा होगा, इसका भी गोल गोल ऐसे घूम रहा होगा, तो ये ऐसे चल रही होगी ये बेल्ट, बोलिए ये वाली बेल्ट ऐसे चल रही होगी आगे की तरफ, और इधर से पीछे की तरफ, बोलिए ऐसे ऐसे चल रही होगी। क्लियर, मास की बात नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट आगे की तरफ चल रही है। अच्छा अब क्या करोगे आप, बोलिए फिर से क्या करो, इन दोनों को अलग अलग कर लो, बोलिए क्या कर लो आप, इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट कर लो, गैप दिखा दो, ठीक। बोलिए अब जब मास इस सरफेस को देखेगा, बोलिए क्योंकि ये सरफेस जो नीचे वाला है भाई, ये तो आगे जा रहा है, बोलिए ये सरफेस तो आगे की तरफ जा रहा है, इसका रिलेटिव मोशन, क्योंकि मास जब देखेगा, मास क्या देखेगा, बोलिए मास देखेगा कि ये आगे जा रहा है, ये सरफेस आगे जा रहा है, इसको रोकने की कोशिश करेगा ताकि इस पे इसका रिलेटिव मोशन कम हो सके, इसको अपोज करेगा इसके रिलेटिव मोशन को। तो इस सरफेस पे, इस सरफेस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, बोलिए इस सरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, ये मास लगाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए समझ के। अच्छा इस मास पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, खुद सोचो भाई, ये पॉइंट, ये यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, ये कोई पॉइंट होगा भाई, ये इधर आ रहा है, इसका रिलेटिव मोशन इधर है, तो इसको क्या लगेगा, मास पीछे जा रहा है, मास पीछे जा रहा है, और मास पीछे जा रहा है, इसका रिलेटिव मोशन अगर पीछे की तरफ होगा तो ये वाला सरफेस, ये कन्वेयर बेल्ट वाला, इस मास को इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। समझ रहे हो, क्योंकि इस मास को क्या लगेगा, इस सरफेस को क्या लगेगा, सॉरी, कि इसका जो मास है, इसका रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ है, खुद सोचो यार, तो इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा, खत्म बात। इसका मतलब क्या है सर, हम सोचते थे कि ये जो मास है ये कौन से फोर्स से जा रहा है, कभी सोचे ये कन्वेयर बेल्ट के फोर्स से जा रहा है, नहीं, ये आगे जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स से। किससे जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स से। इसका मतलब ये है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को सपोर्ट भी करता है। क्लियर कि नहीं क्लियर, लाला लाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा भैया, सपोर्ट भी करता है, लो सपोर्ट मोशन। अब खुद देखो यार, इस मास का मोशन कौन करा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स किसने लगाया, इस कन्वेयर बेल्ट ने इस मास पे लगाया आगे की तरफ। क्यों आगे की तरफ लगाया, क्योंकि इस मास, अरे सॉरी, इस सरफेस को लगेगा कि ये जो मास है पीछे जा रहा है, क्योंकि भाई कन्वेयर बेल्ट तो आगे जा रही ना, इसको लगेगा मास पीछे जा रहा है, इसका मोशन उधर है, तो ये क्या करेगा, ये सरफेस जो नीचे वाला है वो क्या करेगा, इस मास पे आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा, तभी तो रिलेटिव मोशन अपोज होगा। समझ गए, बोलिए मिटा दें। अब पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, बोलिए हो गया क्लियर।
तो चलिए पढ़ते हैं बेटा टाइप ऑफ फ्रिक्शन। दो तरह के फ्रिक्शन लगते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई स्टैटिक है इसलिए बोल रहे हैं एफएस, ये होता है अपना एफएस क्या है काइनेटिक सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफके क्या है ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपको पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई बॉडी स्टेशनरी होगी स्टैटिक होगी उसमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा, उस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, जैसे ये रुकी हुई बॉडी है इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, इस समय जो इस मास पे मतलब मार्कर पे लग रहा होगा बेटा क्या फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा स्टैटिक होगा। अच्छा, यही अगर मार्कर किसी सरफेस पे मोशन कर रहा है रिलेटिव मोशन कर रहा है, उस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गया? तो एक बात होता है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। बोलिए, लिख लीजिए जल्दी से, एग्जिस्ट, बोलिए when there is no relative motion। बोलिए when there is no relative motion। समझ के होंगे? ठीक, अब इसका उल्टा बेटा कह दो, वही हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। एग्जिस्ट व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, उस केस में रिलेटिव मोशन है, मूव कर रहे हैं बेटा। बोलिए व्हेन एग्जिस्ट व्हेन there is relative motion, रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है, उस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम ही है बेटा काइनेटिक, वो फ्रिक्शन जब कोई बॉडी काइनेटिक में है, मोशन में है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, समझ गए। अच्छा, एफ एस क्या है, पहले इसके बारे में कुछ चलती है जानते हैं बेटा। एफ एस के बारे में बेटा जानिए, ये एक वेरिएबल फोर्स है, एक वेरिएबल फ्रिक्शन है। क्या है? वेरिएबल है, अपने आप को चेंज कर लेती है, जितनी ज़रूरत उतना फ्रिक्शन लगेगा सिर्फ। ठीक, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग है। क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक, बोलिए एडजस्टिंग। ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, जितना फ्रिक्शन लगाना है, फर्जी का नहीं लगाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, क्लियर। एफ के क्या है? एफ के क्या है? एफ के आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है। बोलिए क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं करता, ये वेरी नहीं करता। बोलिए ये एडजस्ट नहीं करता है। क्लियर? अच्छा, आपने फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आपने फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये पढ़ा था, बोलिए नॉर्मल फ्रिक्शन का, अभी बताया था ना, क्या था? यहाँ लिख देते हैं, ये ना ही स्टैटिक ना ही काइनेटिक, सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F = μn। ठीक है, बोलिए समझ गए। अब यहाँ पे स्टैटिक की बात होगी तो हम क्या करेंगे, समझ रहे हो, और काइनेटिक की बात होगी तो हम क्या करेंगे, पहले बात समझिए। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लिखेंगे, ये एफ के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, कुछ नहीं, यही फॉर्मूला है, बस के चिपका दो, के चिपका दो, तो एफ के इक्वल टू म्यू के, क्या हो जाएगा, म्यू के एन। समझिए बेटा, समझ गए। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू के एन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, म्यू के क्या है, यह है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा इस जगह पे हम एफ एस निकाल दें, क्या एफ एस = म्यू एस एन कर दें, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे कर दें, नहीं बेटा। अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बोलिए एफ लिमिटिंग। आप कहोगे ये क्या दिक्कत है, एफ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिख लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि बोलिए एफ लिमिटिंग या मैक्सिमम फ्रिक्शन पहले आपको निकालना पड़ेगा। बोलिए समझ गए, एफ मैक्स कह लो या एफ लिमिटिंग कह लो। ये किसके बराबर होता है, ये होता है म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू। ठीक, समझ गए। अब कहोगे ये कौन सी बला आ गई, हमने स्टैटिक पढ़ा, काइनेटिक पढ़ा, यहाँ गुप कैसे हो गया, लिमिटिंग क्या है? बेटा लिमिटिंग कुछ नहीं है, समझो मेरी बात, क्योंकि भाई ये जो फोर्स है स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन सॉरी फोर्स नहीं फ्रिक्शन, ये कैसी है, सेल्फ एडजस्टिंग है। समझ रहे हो, जैसे अभी समझ जाएंगे आप। ठीक है, सबसे पहला काम जो कहता जा रहा हूँ, रोटी रोटी खाते जाओ टुकड़ा टुकड़ा, बस कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कह सकते हैं, दोनों बात एक है। ठीक है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा सकते। बोलिए क्लियर? अच्छा, इससे ज़्यादा बॉडी फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकती। किसके बराबर होता है, म्यू एस × एन। समझ गए। अच्छा, अब एक एग्जांपल समझिए, म्यू एस क्या होता है,
सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तीनों एक साथ समझेंगे। ठीक, कुछ कुछ ये समझ लीजिए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये भैया इन्हीं का दोस्त है स्टैटिक वाले का। ठीक है, चलिए अभी सब समझ में आ जाएगा। देखिए, एक मान लेते हैं अपने पास बहुत बड़ा ब्लॉक है। ठीक बेटा, ये ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा है, टच में है। ठीक है, कैसा है, टच में है। ठीक, टच में है, और ये बहुत बड़ा मास है, कम से कम बना लो बहुत बड़ा मास है, कितने, 1 कुंटल है। ठीक, अब आप इस कुंटल पे, इस मास पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, किधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो इस मास पे इधर की तरफ। ठीक, अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना सिखा दिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना सिखा दिया ऐसे, म्यू एस, इससे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब इस फ्रिक्शन से ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता ये सरफेस के बीच में। जो ये सरफेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को रोकने के लिए, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन लगा ही नहीं सकते। तो मान लेते हैं कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, या मान लो जो यहाँ पे पीछे की तरफ, इस मास पे पीछे की तरफ लग रहा होगा। अब इतना तो पता है भाई, आगे फोर्स लग रहा है, फोर्स आगे होगा, रिलेटिव मोशन आगे होगा, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। इस मास की बात कर रहा हूँ, मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, पीछे की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, अब मैं कहूँ कि भाई मान लो कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मान लो एग्जाम्पल से 50 न्यूटन, कितना लग रहा है, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से। ठीक, कि मान लेते हैं कि इसके जो बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम ऐसे निकालेंगे, म्यू एस इंटू एन। समझिए, नॉर्मल रिएक्शन तो फोर्स पता ही होगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि हमको दिया है, समझो पहले पूरी बात। ठीक है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, 50 न्यूटन। हाँ, आप फोर्स लगाए, अब कितना लगाए, मान लेते हैं जो आपने एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मान लेते हैं आपने पहले 45 लगाया। ठीक है, 45 न्यूटन लगाया। ठीक, 45 न्यूटन लगाया। उस केस में क्या बताइए, क्या आप भाई, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है पीछे, मैक्सिमम कितना लग सकता है, 50 न्यूटन। बोलिए कितना लग सकता है भाई, ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है 50 न्यूटन, इतना लग सकता है, इतना लग सकता है। ठीक है, आपने 45 न्यूटन आगे की तरफ धकेल लो, क्या हिलेगा, खुद सोचिए यार, फ्रिक्शन पीछे रोकने वाली फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितनी लग सकती है, 50 न्यूटन, और आप इसको धक्का मार रहे हो 45 न्यूटन से, है तरीकी, ये आगे जाएगा ही नहीं, रुका रहेगा, स्टैटिक रहेगा, और इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कहोगे इस समय तो 50 लग रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, फर्जी उतना ही लगेगा। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसे बोलो मेरे साथ, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना आपके भूता है, जितना रिलेटिव मोशन फोर्स जो करा रही होगी उतना ही लगेगा। ठीक, 45 न्यूटन उधर की तरफ मैक्सिमम लगा रहे हो, जितना लगा सकते हो, दम हिल ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि भाई पीछे मैक्सिमम, ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भैया एल, एफ एल है, वही मैक्सिमम कितना 50, इतना फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा रहे हो, मैक्स कितना 50। ठीक है, अब मैं पूछूं, ठीक है, तो 50 नहीं लगेगा पीछे, सुनिए मेरी बात। ठीक है, ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है, हाँ लगा सकता है, लगाएगा नहीं। ठीक, ठीक है, अब क्या लग रहा होगा, क्योंकि आप 45 लगा रहे हैं तो इसको रोकने के लिए, सिर्फ रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे, 45। समझिए बेटा, एफ एस कितना लगेगा, 45। समझ गए, आप 48 कर दोगे तो इसको रोकने के लिए, सिर्फ रोकने के लिए ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आप इसको 49 कर दोगे, बहुत दम लगाए, ठीक है, तो ये भी 49 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर, अच्छा समझ गए। अब आपने 50 लगाया इधर की तरफ, 50 पे भी इधर ये भी 50 लग जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, उस केस में 50 मैक्सिमम इधर लग जाएगा। अच्छा, तब क्या होगा कि आपने इधर कितना लगा दिया, बोलिए 55 लगा दिया, 55 न्यूटन लगा दिया, लो 55 न्यूटन लगा दिया। मैक्सिमम फोर्स पीछे कितनी लग सकती है, मैक्सिमम फोर्स पीछे कितनी लग सकती है, बोलिए मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स कितनी लग सकती है पीछे, या वही एफ लिमिटिंग कितना लग सकता है 50। और आपने इस बार इस बैरियर को तोड़ दिया, बहुत तगड़ी फोर्स लगा दी, 5 न्यूटन ज़्यादा लगा दिया। उस केस में क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा भाई। और मोशन में आएगा तो उस समय जैसे मोशन में आया,
जैसे मोशन में आया उस समय फिर एफ मैक्स नहीं लगेगा, लो स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी लगेगा। अब क्या लगेगा, जैसे ही मोशन में आया कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कुछ पीछे की तरफ क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। अब इस एफ के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या एफ के 55 ही हो जाएगा, नहीं, समझिए नहीं, ये भैया निकालना पड़ेगा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, समझ गए, क्लियर। हाँ, म्यू एस जब तक स्टेशनरी है और आप फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स लगाने से आपका मोशन में नहीं आया मास, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट होकर आपके फोर्स के बराबर ही हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, कब तक, जब तक आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ लग रहा है आप उसको तोड़ ना दो, आप जो फोर्स लगा रहे हो उससे ज़्यादा ना हो जाए। क्लियर, और जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो आपका फोर्स ज़्यादा है तो मोशन में आ जाएगा, उस समय क्या लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है या कह लो मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, कितना बॉडी लगाएगी, बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, लगाएगी उतना पता नहीं, अगर मोशन में आ गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर रुकी हुई है उस केस में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना, जितना आप फोर्स लगा रहे होगे। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना, तभी पता कर पाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक में है। लाले हो गया, क्लियर कि नहीं क्लियर, मिटा दें, समझ गए, बोलिए, मिटा दें एग्जाम्पल से, ठीक है, समझ गया। अब सुनिए मेरी बात, अब एक चलिए ग्राफ बना लेते हैं, नीट में या जेई में या आपकी क्लास 11th में, क्या पता ऑप्शन में पूछ लें। अब देखिए ध्यान से बेटा, क्या होता है, ये मान लेते हैं आपका इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो एफ, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, बोलिए। इसका ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है, फ्रिक्शन का। तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक, कुछ ऐसे होगा। अब आपको पता होगा यहाँ से देखिए जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है ये क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन, कितना होगा, यही आपका क्या होगा, बोलिए, एफ मैक्स या वही एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोलिए। इस पॉइंट पे भाई इससे ज़्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता, समझ रहे हो, क्लियर। अच्छा, ये फ्रिक्शन क्या होगा, ये फ्रिक्शन बेटा ये वाला ये होगा एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, आपने देखा। और याद रखना बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ ना कुछ कमी होगा, स्टार्ट बोलो, एफ लिमिटिंग से काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ कमी होगा, बोलिए, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये बात आपको भी दिखा देंगे एक क्वेश्चन करा के, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या, ये रीजन क्या है, ये रीजन क्या है, ये रीजन है स्लिपिंग, यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, बोलो रिलेटिव मोशन। ये रीजन क्या बता रहा है कि भाई रिलेटिव मोशन हो गया है, बोलिए, यहाँ लिख लीजिए रिलेटिव मोशन, समझ गए कि नहीं समझ गया, बोलिए, समझ गए। इसके आगे आपने ये क्या है, बोलिए, यहाँ पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये पूरा रीजन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, बोलिए कितना है स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये एंगल बेटा 45 होता है, ठीक, डिग्री, ठीक। ये जो पूरा लाइन दिख रहा है, बोलिए ओ ए मान लो इसे, ठीक, जो ओ ए रीजन है ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन डिनोट कर रहा है, और ये पॉइंट ओ पी क्या डिनोट कर रहा है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक। और इसके आगे आपने जैसे फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगा दिया किसके आगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन, भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन पीछे की तरफ जितना लगना होगा लग सकता है, एक हद होगी ना, ये थोड़ा कि आपको पीछे फेंक देगा, जितना लगना होगा पीछे फ्रिक्शन लगेगा, आपने उसको भी तोड़ के आगे लगा दिया, तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन याद रखना बेटा, देखो कुछ कम हो गया, देखो एफ की वैल्यू कुछ कम आ गई ग्राफ में, ठीक है, देखो नीचे गिर गया ऐसे, ठीक है। फिर जैसे आपने लगा दिया काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट मिल रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर, अरे लाला मजा आया, चलो बहुत सही, ठीक है। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल धड़ाधड़, चलिए मिटा दें। तो चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास, ठीक है, एक्सेलरेशन मास का निकालना है, और क्या फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है आपसे। तो क्या करोगे, अब सबसे पहले आपके पास देखते ही डायग्राम को ये करना होगा तैयारी कि भैया ये काइनेटिक में है, मतलब मोशन में है मास, कि स्टैटिक है, रुका हुआ है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बताया था मैंने कि लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे पहले निकालो, मतलब वही मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक।
अच्छा, कोई 4 kg का मास है, 6 न्यूटन से आगे की तरफ खींच रहा है, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक, अब कौन सा फ्रिक्शनल लगेगा? Fs लगेगा कि काइनेटिक लगेगा? Fk लगेगा। ठीक, तो अब चलिए सबसे पहला काम क्या होगा, हमें ये बात पता है, बोलिए क्या बॉडी कब मूव करेगी, पहले ये बताइए। बॉडी विल मूव, बोलिए मूव ओनली, बोलिए ओनली व्हेन, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स, बोलिए ओनली व्हेन एफ एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हो, वही जो 6 न्यूटन का, ठीक है, एफ एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा होगा। एफ एक्सटर्नल ज़्यादा होगा, जो आप फोर्स लगा रहे हो ज़्यादा होगा किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। एफ एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, क्या? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलिए बेटा, समझ गया? हाँ, वही स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपने पढ़ा है, एफ मैक्स, या इसी को कहते हैं एफ लिमिटिंग, समझ गए होंगे। ठीक है, ये वो फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम लग सकता है बीच में, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर आपने फोर्स इससे ज़्यादा लगाया तो बॉडी मूव करने लगेगी, उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अब निकालते हैं एफ मैक्स। कैसे निकालेंगे? बोलिए, एफ इज इक्वल टू, एफ मैक्स क्या था? बोलिए बोलिए, ये क्या था? म्यू एस इंटू एन। अब कई लोग सोचेंगे ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या? अब पता होगा आपको, जैसे ये रखा है प्लेट, बोलिए परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ, इस मास पे 4 kg के, बोलिए सरफेस पे क्या लगा रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर अपवर्ड, और इस 4 kg के मास पे क्या लगा होगा? नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, क्या लगा होगा? mg। अब पता होगा आपको n बराबर mg है, क्योंकि भाई मोशन तो ऐसे ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल, y में तो होना नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? बोलिए, y में तो होना नहीं है, तो y वाले क्या है? फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो n इज इक्वल टू mg। ठीक, अब भैया मास कितना है? 4 है, बोलिए इंटू जी कितना है बेटा? 10 है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है? 4 इंटू 10। क्लियर? अब यहाँ से म्यू एस कितना दिया बेटा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया था, ठीक, कितना दिया? 0.2 दिया है सरफेस का। क्लियर? 0.2 दिया इंटू एन, एन क्या है? 40। एन कितना है बेटा? 40 है, बोलिए 40 है। अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, यहाँ से आपका 8 न्यूटन। बोलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन या वही लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको आप जानते हो, ठीक, कितना लग सकता है? 8 न्यूटन का। इसका मतलब क्या है? पीछे की तरफ अगर 8 न्यूटन लग रहा होगा, पहले सोचो पीछे की तरफ क्या 8 न्यूटन लग जाएगा? नहीं भैया, मैंने ये नहीं कहा, ये तो मैक्सिमम लग सकता है, बोला था कि नहीं बोला था? लग सकता है मैक्सिमम, जरूरत पड़ने पे। ठीक, अब लगेगा कितना? अब लगेगा कितना? इसका मतलब क्या है कि भाई जो पीछे लगने वाला फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है आगे वाले से, तो ये मत कहना पीछे चलने लगेगा फ्रिक्शन। अरे भाई, ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया मैक्सिमम 8 न्यूटन, ये पीछे थोड़ा चलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। अब भैया बताए थे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? सेल्फ एडजस्टिंग है, वो एडजस्ट कर लेगा आपको कितने के बराबर? 6 के बराबर। तो समझिए ये क्या बता रहा है? ये हमको ये बता रहा है बॉडी एट रेस्ट। इससे हमें ये पता चला बॉडी किस पे? बॉडी एट रेस्ट पे है। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पे है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ एक है, क्या? समझ लीजिए बेटा, पकड़ लीजिए बात को। बोलिए, अगर बॉडी रेस्ट पे है उस केस में एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होगा आपके एफ एक्सटर्नल से, बोलिए एक्सटर्नल फोर्स से बराबर होगा। अगर बॉडी एट रेस्ट है तो, बॉडी एट रेस्ट है तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एफ एस क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या ये 8 न्यूटन होगा? नहीं, ये तो मैक्सिमम लग सकता है। अगर इतना लग गया तो भैया ये मास पीछे आ जाएगा, ये ससुरा पीछे आ जाएगा। अरे भैया ऐसा कैसे हो गया? तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। बोलिए, ये फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, बदल देगा, क्या बना लेगा अपने आप को? स्टैटिक फ्रिक्शन। कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? 6 न्यूटन। बोलिए कितनी हो जाएगी? 6 न्यूटन। क्लियर? अपना आंसर आ गया। बोलिए, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए क्लियर? अच्छा, आगे की तरफ 6 न्यूटन लग रहा है, बोलिए आगे की तरफ 6 न्यूटन लग रहा है। एफ एस कितना लग रहा है पीछे? बोलिए, आगे की तरफ तो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया 6 न्यूटन, और पीछे भी कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? बॉडी रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है तो बोलिए एक्सेलरेशन 0 होगा।
ठीक। अरे पीछे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, आगे लगने वाले फोर्स के बराबर। यार सीधी सी बात है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो मूव ही नहीं करेंगे, स्टैटिक होंगे, स्टेशनरी होंगे। क्लियर, समझ गया। बोलिए, हमारा मैक्सिमम फोर्स से लेना देना कुछ नहीं है, लिमिटिंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इनकी वैल्यू निकाल के चेक करना है कि आगे वाला फ्रिक्शन काइनेटिक है कि स्टैटिक लाला। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, मिटा दें? बोलिए, मिटा दें? ओके कॉपी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब कई बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे यार जेई नीट का नाम लेते हैं भागी जाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं यार। जो बच्चा मेहनत करता है उसको आगे फल जरूर मिलता है, ठीक है। याद रखना भैया, संघर्ष की राह पे जो चलता है, संघर्ष की राह पे जो चलता है वही इतिहास बदलता है, ठीक है। क्लियर, याद रखना, सूर्य कितना भी चमक ले समुंदर नहीं सुखा सकता, ठीक है। तो इसी तरह आपकी हिम्मत, आपका आत्मविश्वास आपके हाथ में है। आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, वो कोई नहीं छुपा सकता, वो कोई नहीं आपके छीन सकता है, ठीक है। कितना भी आपके साथ दिक्कत है, आप वो चीज़ कभी जा ही नहीं सकती जो तुम्हारे अंदर है, ठीक है। याद रखना बेटा, बस याद रखना कि जो बच्चा हंसी खुशी पढ़ता है, किसी काम को करता है किसी भी फील्ड में, ठीक है, जिसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, उस काम को एकदम इंटरेस्ट से लेके चलो, ठीक है। सीरियस नहीं, एकदम बढ़िया मक्खन चलो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। याद रखना सबके साथ अप एंड डाउन्स आते हैं बेटा, कोशिश करते रहना चाहिए बस, ठीक है। जो बच्चा भैया हंसी खुशी पढ़ता है वो राजा बन जाता है, जो बच्चा रो धो के पढ़ता है, एकदम बेमन से पढ़ता है, उसका कुछ नहीं हो सकता भाई, या तो वो छोड़ दे। मगर भैया 11-12 तक तो पढ़ना ही है आपको, ठीक है। मगर वो बच्चे जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ, भैया उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास। मास कितना है? 10 kg है। एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। इसका म्यू एस दिया है 0.6, म्यू के दिया है 0.4। सबसे पहला काम क्या करना है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द फ्रिक्शन? कुछ नहीं, सबसे पहले ये पता करो कि कितना पीछे फ्रिक्शन लग सकता है, ठीक है। हमें स्टैटिक फ्रिक्शन से मतलब नहीं, हमें काइनेटिक से मतलब नहीं। अब कहोगे ये क्या बात है, वही तो निकालना है। भैया हमें क्या बता रहा है कि पीछे की तरफ कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, ठीक। तो उसके पहले बताइए, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ n, इस पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg। अब आपको पता होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? mg के बराबर। बोलिए, क्लियर। यहाँ से mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मास कितना है? 10 है। g कितना ले लो? 10 ले लो। कितना हो जाएगा? 10 × 10 100 हो जाएगा। बोलिए, 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 100 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बोलिए, 100 न्यूटन आ गया। समझ गए? अब आप क्या करो, सबसे पहले ये पता करो कि कितना पीछे रोक सकती है। कई बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, इसको कोई खींच रहा है, तो क्या करेगा? ये भाई काइनेटिक में होगा, ये मोशन में होगा। अरे भैया ऐसा थोड़ी ना है, क्या पता पीछे लगने वाला फ्रिक्शन इतना तेज है कि इसको बढ़ने ही ना दे, ये फोर्स कोई काम का ही ना हो, ठीक है। वो तो हमें क्या पता, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले आपको ये भूल जाओ काइनेटिक स्टैटिक, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो। हर केस में, हर क्वेश्चन में, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन या वही लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? म्यू एस एन, ठीक। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है? 0.6 दिया है, ठीक। एन कितना है? 100 है। यहाँ से मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? बोलिए बेटा, 60 न्यूटन। पीछे की तरफ कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है? 60 न्यूटन। बोलिए, इस मास पे एक आगे की तरफ 100 न्यूटन है और पीछे कितना लग सकता है? सिर्फ भैया 60 न्यूटन। आगे वाली फोर्स ज़्यादा भैया 100 से खींच ले जाएगी। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि भाई ये काइनेटिक में होगा, ये मोशन में होगा। फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक ही नहीं पाएगी, पीछे की तरफ स्टेशनरी कर ही नहीं पाएगी, रोक ही नहीं पाएगी। भाई 100 लग रहा है ना, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है कितना? बोलिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? बोलिए, यहाँ पे 60 न्यूटन दे रहा है, तो कहाँ रुकेगा? अब ये थोड़ी ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बताइए? इसका मतलब ये है कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि जो आपने ये निकाला इसकी वैल्यू कितनी आई? बोलिए, ये किससे कम है? बोलिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो आपका आया वो क्या है? बोलिए, एक्सटर्नल फोर्स से कम है। कहाँ भाई? वो 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स खींचने वाला, ये सिर्फ कितना लगा रहा है? 60 न्यूटन। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, समझ गए? अगर ऐसा है तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई मोशन कैसा होगा? मोशन में हो गया ना बॉडी। बोलिए, मोशन होगा, स्टेशनरी रहेगा ही नहीं। बोलिए,
समझ गए, मोशन में होगा, और मोशन में होगा तो क्या करेंगे भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, म्यू के एन। बोलिए बेटा, म्यू के की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 दी है, 0.4 इंटू एन। एन कितना है, 100 है, यहाँ से ये पॉइंट हटाए, 0 मार दिए, कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया, 40 न्यूटन। तो इसका मतलब यह है कि कितना पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, 40 न्यूटन। के कहा लिख दिया, ठीक है, 40 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा होगा। बोलिए, और यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास। कुछ नहीं यार, दो ही फोर्स हैं भाई, ये क्या है 10 kg का आपका मास है, आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक, और पीछे की तरफ कितना लग रहा है 40 न्यूटन। बोलिए, ये मत कह देना 60 न्यूटन, वो तो लग सकता था, समझ रहे हो, मगर लगेगा कितना 40 न्यूटन। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, काइनेटिक, क्योंकि मोशन में है। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए। अच्छा, ये एक आगे लग रहा है 100, पीछे लग रहा है 40, यहाँ से एफ नेट इज टू एम ए निकाल दो, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट इज टू एम ए। नेट फोर्स कितना होगा, बोलिए 100 माइनस, बोलिए 40, बोलिए 100 माइनस 40 इज इक्वल टू एम ए। बोलिए एम ए, मास कितना है, मास है 10, रख दीजिए यहाँ पे। क्लियर, यहाँ से कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 10 ए, बोलिए 10 ए आ जाएगा। बोलिए एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, बोलिए ये आपका आ गया एक्सेलेरेशन। समझ गया बेटा, कैसे निकालेंगे। बोलिए, और याद रखिएगा एक बात, काइनेटिक फ्रिक्शन देखो कितना आया 40 न्यूटन। और भैया एक बात रखना, अगर मोशन में होगा, अगर मोशन में होगा तो देखना मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था 60 न्यूटन। तो एक बात तो तय है, अगर मोशन में है भैया तो याद रखना यहाँ 60 आ रहा है, कितना लग रहा है 40 न्यूटन। इसका मतलब यह है कि भैया मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, याद रखना हमेशा क्या होगा तुम्हारे उससे काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा ही होगा। देख लो, ये बात भले है कि भाई पीछे मैक्सिमम 60 न्यूटन लग रहा था और आगे 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, जिसके चक्कर में ये मोशन में आ गया। फिर जितना ये लगा रहा था 60 न्यूटन पहले लगा रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा, नहीं लगा, ये मोशन में है, तो उस केस में ये अपना फ्रिक्शन देखो काइनेटिक में क्या हो गया, कम हो जाता है। काइनेटिक में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जैसे बॉडी मोशन में आ गई उसका फ्रिक्शन लगने वाला कम हो जाएगा। देख लो, सबूत है, यहाँ पे मैक्सिमम इतना लग सकता था इतना मैक्सिमम, मगर लग कितना रहा है 40 न्यूटन। क्यों, क्योंकि मोशन में आ गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन रखना बेटा कम ही होता है मैक्सिमम से। क्लियर, अच्छा कॉन्सेप्ट था, नोट कर लीजिएगा ये, ठीक, मिटा दें। क्लियर, ऐसे एमसीक्यू आ जाते हैं बेटा कभी जेई नीट पे, ट्रू और फॉल्स में, ठीक हो गया, मिटा दें। तो चलिए अब सीखते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ध्यान से देखिए बेटा, हेडिंग लगा लीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस पे कोई मास रखा है m, ठीक, बोलिए, अब आपको पता होगा बेटा अपने पास दो तरह के कांटेक्ट फोर्स होते हैं। बोलिए, अपने पास कांटेक्ट फोर्स जो होता है, कांटेक्ट फोर्स, ठीक, दो तरह के होते हैं। वो एक होता है नॉर्मल फोर्स और एक होता है आपके पास क्या, बोलिए, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, बोलिए, अब इस सरफेस से बताइए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो ऊपर की तरफ क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, और पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा एक, अगर हाँ भाई मतलब मान लो ये जस्ट अबाउट टू मूव है, ठीक है, आप इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हो, उस समय पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, बोलिए, उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको कोई ये कैसे, या मैक्सिमम फ्रिक्शन। समझिए मेरी बात, समझ रहे हो। कब, जब बॉडी अबाउट टू मूव है। बोलिए, व्हेन बॉडी अबाउट टू, बोलिए, अबाउट टू मूव है, मतलब मोशन में आने ही वाली है भाई, उसी समय तो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। बोलिए, बॉडी अबाउट टू मूव है, इसका मतलब क्या है, बस
मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना ही लग रहा है, इससे ज़्यादा हल्का सा भी फोर्स दीदी बॉडी मोशन में आ जाएगी, उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। मगर बॉडी मूव नहीं की है, अबाउट टू मूव करने वाली ही है, अभी आपका फ्रिक्शन पीछे वो रोकने वाला है, हल्का सा रोक सकता है अभी भी। ठीक है, जैसे आपने फोर्स बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी मूव कर जाएगी। मगर यहाँ वाली केस नहीं है, बॉडी अबाउट टू मूव है। ठीक है, मतलब अभी रेस्ट पे मूव करने ही वाली है बस। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिए, कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या लिमिटिंग, बोलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का, बोलिए, तो इसके बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, नाम दे देते हैं उसको आर, और यही आर क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। बोलिए, इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या है, रिजल्टेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, आर क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, जो रिजल्टेंट है किसका, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। कोई पूछिए आपसे इस आर की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए बोलिए आर की वैल्यू क्या होगी, तब आपको पता होगा भाई दो वेक्टर है, एक ऊपर की तरफ और एक इधर की तरफ, इसके बीच से रिजल्टेंट पास कर रहा है, तो भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, बोलिए कैसे निकालते थे भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोलिए एफ एल, एफ लिमिट लिख देते हैं, समझ जाएंगे, लिमिटिंग का स्क्वायर प्लस और कौन सा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन स्क्वायर, खत्म बात। ये हो गया आपका इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर, अच्छा अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं नॉर्मल को, और ठीक, अब ध्यान से देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ध्यान से बेटा, ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिख लीजिए बेटा, कॉपी में लिखिए, ये थीटा क्या है, यही थीटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, यही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, किसके बीच में, बोलिए बोलिए बोलिए, किसके बीच में, ये थीटा किसके बीच में, बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन किसके बीच में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द, बोलिए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलिए एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब एन मतलब नॉर्मल फोर्स एंड, बोलिए रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट या कांटेक्ट फोर्स, बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, मतलब ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल से, देखिए ये थीटा, यही क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर कि नहीं क्लियर, अच्छा, और कौन सा केस है, याद रखना, ये जो मास है, ये जो मास है क्या है, व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, हर समय ये थीटा की बात नहीं करना हमें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कब होगी, जब बॉडी अबाउट टू मूव है, मूव कर नहीं रही है, बस मूव करने ही वाली है। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ के, अच्छा अब दिक्कत क्या है, कोई पूछे आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, tan थीटा लगा दो, बोलिए क्या दिक्कत है यार, मैथ तो पढ़े ही होगी इतनी हिंदी, बोलिए थोड़ी बहुत मैथ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, tan थीटा लगा दो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए भाई बेस तो ये हो जाएगा, थीटा नॉर्मल पे गिर रहा है तो बेस ये हो गया नॉर्मल फोर्स, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ से, बोलिए एफ लिमिटिंग, ठीक, अपॉन नॉर्मल फोर्स, बोलिए नॉर्मल फोर्स, सॉरी नॉर्मल फोर्स, ठीक। अब लिमिटिंग क्या होता है, एफ लिमिटिंग, भाई फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी कौन सा, मैक्सिमम वाला, क्या होता है ये, म्यू एस एन होता है, अपॉन एन भी है, ये एन एन कट गया, इसका मतलब क्या है, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, म्यू एस के बराबर आई, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन, और होना भी चाहिए था, क्योंकि केस कौन सा है, व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, अभी रुकी हुई है। ठीक है, समझ गया, ये फॉर्मूला अपने पास टिप से आ गया। अब हमसे कोई कहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना, मतलब म्यू एस की वैल्यू निकालनी, खत्म बात, समझ रहे हो। अब यहाँ से कोई tan को नीचे भेज दो यार, थीटा क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, बोलिए भाई, tan को नीचे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एस, यहाँ नीचे tan थीटा आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, tan इन्वर्स, बोलिए tan इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, और यही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, या ये कह लो इट इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि आर क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स ही तो है। ठीक है, समझ गया। हाँ, कोई पूछिए आपसे भाई कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है तो कैसे निकालोगे, भाई यहाँ पे लिमिटिंग का स्क्वायर कर दो फ्रिक्शन का, प्लस
किसका स्क्वायर कर दो, बोलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का स्क्वायर कर दो। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत, समझ गए, मिटा दें। इस पे बेटा क्वेश्चन आते हैं नीट में और जेई में, नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, एक कोई वर्टिकल वॉल है, उस पर कोई मास टिकाया गया, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। आपको सोचो आपके पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होता, समझ लो मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस पर कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये मार्कर नीचे ना गिर जाए। ठीक है, अब आपको पता होगा इस मास पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ताकि ये नीचे ना आए। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है कि हम कम से कम कितना मिनिमम फोर्स लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, कम से कम फोर्स लगाना पड़े ताकि ये बस मास इस पर टिका रहे, होल्ड हो जाए। समझ गए। अच्छा भाई, यहाँ पे हम कम से कम फोर्स लगाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सरफेस होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, खुद सोचो यार, जितना रफ सरफेस होगा ये, ठीक है, जो ये वॉल बनी है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, जितना रफ होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएगा। और आपको वैसे भी क्या लगाना है, मिनिमम फोर्स लगाना है कम से कम। तो किसको वर्क करना पड़ेगा ताकि ये मास नीचे ना गिर जाए अपने वेट के कारण। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसके लिए इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगाना होगा। ठीक है, समझ गया बेटा। इस मास पे एक नीचे फोर्स लग रहा होगा, क्या, mg। ठीक बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, ये फोर्स इसको नीचे धकेल रहा होगा, नीचे खिसकाने की कोशिश कर रहा होगा, मगर भाई ये सरफेस कांटेक्ट फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ ताकि ये नीचे ना आ जाए। ठीक, अच्छा समझ गए। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपको क्या लगाना है, ये फोर्स मिनिमम लगाना है। समझ रहे हो, क्या लगाना है बेटा, फोर्स आपको मिनिमम लगाना है। उस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा तभी तो ये रुकेगा। बोलिए, या तो आप बहुत फोर्स लगा दो, या तो आप ज़्यादा दबा के फोर्स लगाओ ताकि ये टिक जाए। क्लियर कि नहीं क्लियर, मिनिमम फोर्स लगाओगे तो भैया फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि नीचे ना आ जाए। समझ गए, ठीक है, अब क्लियर हो गया। अच्छा, आपने इस मास पे ऐसे फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टली F लगाया, तो अब आपको पता होगा इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा N, अपोजिट। अब ये तो पता ही होगा ना भाई, सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो रिएक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ से आप बताओ कि भाई N क्या है, N की वैल्यू कितनी है, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ये दोनों इक्वल में होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बात आपको ये भी पता होगी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा मैक्सिमम किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। बोलिए, किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, ये कह लो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, मिनिमम फोर्स लगाना है। ठीक, तो अब यहाँ पे पहले आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। बोलिए, ये हो जाएगा म्यू एस, बोलिए म्यू एस एन इज इक्वल्स टू mg। क्लियर, अच्छा भैया यहाँ पे n क्या है, n तो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कितना F, बोलिए ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है F, ये हो जाएगा US, यहाँ से mg, अब यहाँ से F निकाल लो। क्लियर, ये हो जाएगा mg बाय म्यू एस। मगर ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है, कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़े। देखिए ये आपने F की वैल्यू तो निकाल ली, समझ रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वल टू मत, आंसर इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि भाई जेईई नीट में ऑप्शन में जब आपका आएगा तो वहाँ पे कुछ ऐसा दिया होगा। क्यों बेटा, अब ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि हम कम से कम फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, mg बाई म्यू एस, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, उससे कम से कम इतनी फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी कम से कम, ताकि ये मास इस पे टिका रहे। ठीक है, इस वॉल पे दबाने पे टिका रहे, नीचे ना आए, स्लाइड ना करे। बोलिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो गया, मिटा दें। बोलिए, मिटा दें बेटा, बोलिए मिटा दें। तो चलिए ट्राई करिए अब क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा, जेईई एडवांस के लेवल का है, तो ट्राई जरूर करिएगा। हो गया, नीट वाले बच्चे भी करें या क्लास 11th के वो भी करें। क्या कह रहा है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास। अच्छा बेटा, उसका पूछ रहा है इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। पिछले वाले में आपको भैया फोर्स दिया था, सॉरी फोर्स निकालने को कहा था कि मिनिमम फोर्स कितना लगाएं ताकि ये रुक जाए।
समझ रहे हो? इस बार आपसे कह रहा है मैंने फोर्स दे दिया 60 न्यूटन मैं लगा रहा हूँ इस मास पे, और जो वो एक वॉल पे टिकाया गया ताकि वो रुका रहे, नीचे ना गिर जाए, स्लाइड ना करे। ठीक है, अब आपको पता होगा ये नीचे क्यों करेगा, नीचे क्यों आएगा, mg फोर्स के द्वारा। बोलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, इसको पुल कर रहा होगा। ठीक है, अब इसके पीछे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। बोलिए क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स F। क्लियर? अब मुझे ये नहीं पता कि ये भाई जो फोर्स लगा रहा है ये इसको रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा। बोलो, ये फोर्स इस मास को नीचे स्लाइड होने से रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन। बोलिए, सबसे पहला काम हमेशा आपको यही रखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन तो निकालना ही निकालना है। अब ध्यान से देखिए, जेई वाले क्वेश्चन में क्या होता है, खेल कर देते हैं। जैसे नीट वीट में म्यू एस देंगे, म्यू के अलग अलग देंगे, यहाँ कुछ नहीं दिए, यहाँ सीधे बोल दिए म्यू बस 0.4 दिया है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कि भैया ये स्लाइड कर रहा है, अगर काइनेटिक दिया होता तो स्लाइड कर रहा होता, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ भैया काइनेटिक फ्रिक्शन दिया होता तो ये स्लाइड कर रहा होता, म्यू एस दिया होता तो यहाँ स्टैटिक होता है फ्रिक्शन, समझ जाते, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या दिया, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा बताइए। बोलिए, म्यू एस होता है। अब हम म्यू एस कैसे निकालेंगे बेटा, अरे यही म्यू एस है बेटा, यही म्यू एस है। ठीक है, डरने की बात नहीं है। बोलिए, म्यू एस कितना दिया है, 0.4 दिया है। अब एन क्या होगा, खुद सोचिए, आपने इस पर 60 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस पर क्या लगेगा, इस मास पे पीछे की तरफ सरफेस क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो भी कितना, जितना आप लगाओगे, जितना आप एक्शन करोगे उतने ही इक्वल अमाउंट का रिएक्शन आएगा। बोलिए, नॉर्मल फोर्स का, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 न्यूटन। बोलिए, अब यहाँ से मैक्सिमम फोर्स कितना लग जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। एन की वैल्यू रख दीजिए 60, ये हटा ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन। मतलब 24 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, या वही लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको कहते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है ऊपर की तरफ, 24 न्यूटन। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बोलिए कितना है, नीचे वाला फोर्स mg, mg की वैल्यू बताइए, 2 × g। बोलिए 2 × g कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बोलिए mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास कितना है, 2 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे g को तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा, इस मास पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ 20 लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ कितना लग सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, बोलिए 24 न्यूटन। ठीक, तो क्या 24 लगेगा, अरे भैया 24 लग जाता तो ये ऊपर चढ़ने लगता ससुरा अपने आप आ गया था वहाँ, ऐसा होगा नहीं ना। तो क्या होगा, अब यहाँ पे समझिए भाई, आपसे कहा था अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन बेटा बड़ा है किससे, जो फोर्स उसको खींच रहा है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के। अब ये मत कहते ना 60 फोर्स अप्लाइड, 60 मत कहते ना गधा कितना, अरे भैया जो अगेंस्ट काम कर रहा है किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, इसके अगेंस्ट, इसको नीचे कौन ले सकता है, ला सकता है, कौन, बोलिए mg। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब वही अप्लाइड फोर्स। बोलिए, अप्लाइड फोर्स और वही कहते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वही एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जो इसको नीचे ला सकती है। इस केस में मैंने क्या कहा था भाई, क्या होगा, बॉडी रेस्ट पे होगी, बॉडी रेस्ट पे होगी। ठीक है, और रेस्ट पे होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, मतलब Fs लगेगा। अब Fs कितना हो जाएगा, बोलिए Fs कितना हो जाएगा, Fs स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, 24 नहीं, ये तो मैक्सिमम लग सकता है, लगेगा कितना भाई, जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत कितनी है, नीचे वाली फोर्स कितना खींच रही है, 20, तो Fs क्या ऊपर की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, 20 न्यूटन। बोलिए, समझ गए कि नहीं बेटा, आंसर है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, 20 न्यूटन। समझ गए, Fs कितना लगेगा, 20 न्यूटन, क्योंकि आपको मैंने बताया है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। बोलिए, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे भैया मास का है कि एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, अरे बुद्धू जाके पी के आओ दुद्धू, भाई फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ऊपर की तरफ, स्टैटिक 20 न्यूटन, नीचे भी 20 न्यूटन। भाई ये स्लाइड ही नहीं करेगा, स्लाइड ही नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा लाला। क्लियर कि नहीं क्लियर, हो गया। बोलिए, मिटा दें, अच्छा क्वेश्चन लगाएं, अच्छा क्वेश्चन लाएं यही वाले। देखिए एक और क्वेश्चन मिटा दें। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जेई नीट के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, हाई लेवल है। ध्यान से देखिए बेटा क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फोर्स टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है इस बार,
यहाँ से आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फोर्स, मतलब क्या वैल्यूज, मतलब क्या 2-3 फोर्स होंगे? हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वैल्यूज ऑफ फोर्स। बेटा यहाँ पे आपके पास कुछ मिनिमम फोर्स आपको क्या लगाना पड़े ताकि ये ब्लॉक मोशन में ना आए, ठीक है, स्टेशनरी रहे। तो मिनिमम फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा ये पूछ रहा है, साथ ही साथ और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम फोर्स कितना लगाना पड़े। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम कैसे भैया? अरे भैया जेई का क्वेश्चन है, जेई का लाला, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब आप फोर्स इस पे कैसे लगा रहे हो? कुछ तिरछा लगा रहे हो भाई। आप पहले ऐसे लगाते थे हॉरिजॉन्टली, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े आराम से फ्रिक्शन नीचे लगता था। बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप नॉर्मली लगाते थे तो क्या होगा भाई, ये नीचे ना आ जाए, तो इसलिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगता था, इस मास पे ऊपर की तरफ, ठीक है, समझ गए। मगर यहाँ लफड़ा क्या है, यहाँ पे एंगल पे दिया है, कुछ तिरछा फोर्स लगा रहे हैं, तो इस केस में कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये तिरछा है, क्योंकि आप इसका रिजोल्यूशन करो, इसका कंपोनेंट कोई वर्टिकल वाला इसको कहीं ऊपर ना भेज दे। समझ रहे हो? आप भाई तिरछा लगा रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा फोर्स लगा दो, मैक्सिमम फोर्स दबा के लगा दो के क्या हो जाए, ये ऊपर भाग जाए, ये ऊपर भाग जाए भैया। तो ऊपर भागेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? नीचे लगेगा इस समय। अच्छा एक बात और पता चली, क्या पता आप बहुत कम लगा दो, आप लगा ही नहीं रहे हो, हल्का सा मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़े कि ये टिक जाए। उस केस में ये नीचे आएगा अगर, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। अच्छा मतलब यही केस है, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारे फोर्सेस पहले हम चलिए इस पे बना लेते हैं FBD, ठीक है, सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपको पता है ये कुछ तिरछा लग रहा है, इसकी अगर मैं शिफ्टिंग कर लूँ तो ये F इधर आ जाएगा, शिफ्ट कर लिया मैंने, वेक्टर की शिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलली। बोलिए अब ये बताइए, ये 60 होगा, ये 60 है, इसी तरह ये भी 60 होगा, तो ये कितना होगा बेटा बताइए, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है, 90 - 60 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस फोर्स को जो ऐसे तिरछा लग रहा है इसको रिजॉल्व कर लीजिए। एक इस कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, F cos थीटा, बोलिए इस तरफ क्या हो जाएगा, F cos थीटा, मतलब cos 30, थीटा कितना 30 है। इसी तरह इस पे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, F sin 30 बेटा, बोलिए ऊपर की तरफ F sin 30। एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, कितना 10G, कितना लग रहा होगा 10G, बोलिए या 100 कह लो, वही बात है। अच्छा इस पे एक आपका देखिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है F cos 30, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, कितना N, और ये N किसके बराबर होगा, F cos 30 के बराबर, लिख लीजिए पहले तो, बोलिए N किसके बराबर है, F cos 30। हम पहले मिनिमम फोर्स निकालने जा रहे हैं कि हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़े कि बस ये मास स्लाइड ना करे, टिका रहे। क्लियर कि नहीं क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं हम, पहले मिनिमम फोर्स निकालने की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम बाद में निकालेंगे, ठीक। अच्छा अब कुछ सोचिए, आप हल्का सा लगा रहे हो, कम से कम लगाना चाहते हो, तो क्या करोगे भाई, फ्रिक्शन फोर्स किसकी तरफ एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, बोलिए, बोलो भाई। आप हल्का सा लगा रहे हो, बस टिकाए हुए हो, तो इस केस में चांसेस क्या है, ये मास कहीं नीचे ना जाए, ये मास कहीं नीचे ना जाए, तो भाई ये रिलेटिव मोशन नीचे करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ। लाला क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए आप समझ गए मिनिमम वाले केस में, ठीक है। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन F cos 30 के बराबर आया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा कितना, F, बोलिए cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, बोलिए, फिर ये हो गया। अच्छा हॉरिजॉन्टली फोर्स आपने बैलेंस कर लिए। अच्छा अब ये फोर्सेस कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, ये फोर्सेस तिरछे वाले भाई, ये इनको तो आपने रिजॉल्व कर लिया है, बोलिए इनको तो आपने रिजॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बोलिए। अच्छा अब बताइए यहाँ पे कि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है और F sin 30 भी ऊपर है, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, जो आपका F sin 30 है, F sin 30 है प्लस फ्रिक्शनल फोर्स है, उस केस में भाई आप मिनिमम फोर्स लगा रहे थे, बोलो मिनिमम फोर्स ऐसे लगा रहे थे ना, कुछ F मिनिमम फोर्स लगा रहे थे, बोलिए किसी एंगल पे, तो मिनिमम फोर्स लगाओगे तो भाई मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा ऊपर। अरे आप काम कम करना चाहते हो, आप फोर्स कम लगाना चाहते हो, तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लगेगा तभी तो। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, अच्छा वही है ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, वही मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है समझ गए। अच्छा नीचे कितना है बेटा, ताकि ये होल्ड पर रहे, होल्ड पर रहे मतलब इक्विलिब्रियम में होगा, ऊपर वाले फोर्स बराबर होंगे नीचे वाले के, नीचे कितना लग रहा है 10G, खत्म बात, क्लियर। अब यहाँ से क्या कहोगे, F sin 30, F sin 30 मतलब F sin 30 यहाँ पे हाफ हो जाएगा sin 30 की वैल्यू, बोलिए, प्लस F max, F max कैसे निकालोगे भाई, F max निकालने का तरीका बता ही चुके हैं, बोलिए क्या होता है, म्यू एन मतलब म्यू एस, मतलब वही स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अरे म्यू मान लो भैया, म्यू एस क्या लिखेंगे बार बार, ठीक है। एन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है,
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है बेटा, निकाले थे ना अभी, हाँ ये है, बोलिए F3/2 क्लियर। ये आ गया आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन या वही लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे रख दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए, μF/√3/2 इक्वल टू 10G। 10G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगा, बोलिए G की वैल्यू 10 रखेंगे, क्लियर। अच्छा अब यहाँ से F कॉमन निकाल लो, F कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए हाफ प्लस म्यू, बट F तो कॉमन निकालो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 100 हो जाएगा। बोलिए अब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, नीचे तो 2 ही रहेगा, ऊपर 1 प्लस μ√3, बोलिए क्लियर, इक्वल्स टू 100 F। अब यहाँ से बेटा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 100, बेटा 200 हो जाएगा, जल्दी बोलिए 200 हो जाएगा, बोलिए F कितना हो जाएगा, और ये 200 ऊपर हो जाएगा, भाई 2 को उधर भेज दी ना, तो 200 यहाँ हो गया, और 1 प्लस μ√3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बोलिए 1 प्लस μ√3, बोलिए क्लियर। ये आपका क्या आया, फोर्स आया, कौन सा फोर्स, मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कैसे पहचानोगे मिनिमम फोर्स कब लगेगा, भाई जब फ्रिक्शन ऊपर लग जाए। आप मिनिमम हल्का सा लगाना चाहते हो, उस केस में चांसेस क्या है, ये कहीं नीचे ना जाए, तो भाई फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 200/1 प्लस μ√3। अब भाई म्यू की वैल्यू दी होती, मैंने तो मानी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे म्यू इतना दिया नहीं है, म्यू है कुछ भी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, वैल्यू दी होती रख देते हैं यहाँ पे, हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए समझ गए, क्लियर, मिटा दें। अब देखिए चलिए निकालते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन, हो गया, बोलिए मिटा दें। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, छूट गया था। अब देखिए एक चीज़ बेटा, क्या कहने यार था कि अब आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है, मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, आपको ध्यान से पहले सोचिए, आप मैक्सिमम फोर्स दबा के खींचना चाहते हो, दबा रहे हो एकदम, दबा रहे हो, चांसेस क्या है, चांसेस क्या लाला, कहीं ये जो 10 kg वाला है ये ऊपर ना स्लाइड कर जाए। खुद सोचो ना, जैसे मैं ऐसे तिरछा फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर सीधे लगाऊंगा तो स्लाइड ही नहीं करेगा, ऐसे तिरछा लगा रहा हूँ तो क्या होगा, ये स्लाइड कर जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो उस केस में कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं कि ये ऊपर ना नीचे हो, सिर्फ वहीं पे रुका रहे। अच्छा अब चांसेस क्या, भाई मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो, मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, ऊपर की तरफ चांसेस है जाने के, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस बार ऊपर ना जाने की जगह नीचे हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, नीचे लग जाएगा। बस बोलिए आप मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो, इस केस में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F फ्रिक्शन, वो किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। क्लियर कि नहीं क्लियर लाला, तभी तो इसको रोक सकता है, भाई ये ऊपर जाना चाहेगा, भाई मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो, स्लाइड ऊपर करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। जेई का क्वेश्चन है लाला। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब क्या कहोगे यहाँ से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो उतना ही रहेगा, बोलिए N इक्वल टू कितना रहेगा, F cos 30, F cos 30, cos 30 मतलब वही √3/2, ठीक है, ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बोलिए। और यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि इस बार कौन बैलेंस कर रहा है, F sin 30 बैलेंस कर रहा है किसको, 10G प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स नीचे वाला। अच्छा तो यहाँ क्या कह सकते हो, F sin 30 क्लियर इक्वल्स टू किसके होगा, 10G प्लस F मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन। बोलिए अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फिर से निकाल लो, बोलिए क्या होगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, म्यू N होता है, म्यू कितना है पता नहीं, म्यू जो म्यू ही रहेगा, N कितना है बेटा, F अंडर रूट, बोलिए F 3 सॉरी क्या लिख दिया यार, 3 अरे यार क्या हो रहा है आज, 2, ठीक है समझ गए। ये आ गया आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन, कुछ नहीं, F sin 30 कितना होता है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो बोलिए हाफ हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू में 10G, 10G मतलब 100 हो गया, बोलिए यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, F मैक्स, म्यू F कितना हो जाएगा, म्यू F √13/2, बोलिए समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस म्यू F को, जो ये वाला टर्म है इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू F 3/2, बोलिए इक्वल टू में क्या बचेगा, 100 बचेगा बेटा। क्लियर।
अब क्या करेंगे, एफ कॉमन निकाल लेंगे फिर से यहाँ पे, एफ कॉमन निकालेंगे कितना हो जाएगा, हाफ माइनस म्यू, एफ तो निकाल चुके हैं, एफ तो रहेगा नहीं, कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, बोलिए, इक्वल्स टू 100। अब यहाँ से क्या कहोगे बोलो, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, नीचे तो 2 ही आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस म्यू √3, बोलिए, इक्वल्स टू 100 एफ। ठीक, अब यहाँ से क्या कह सकते हो, बोलिए क्या कहोगे, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस म्यू √3 नीचे आ जाएगा टोटल, 1 माइनस म्यू √3। बोलिए ये कौन सा फोर्स आया भाई, मिनिमम तो निकाल चुके थे, अब ये मैक्सिमम फोर्स आया, क्या आया, मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हो, इससे ज़्यादा लगाओगे तो क्या चांसेस है ये कहीं ऊपर ना चला जाए, एक लिमिट होगी ना भाई फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगने की, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलिए, क्लियर, मिटा दें, बोलिए, हो गया, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, जेई का था, मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए कोई दिक्कत बेटा, हो गया, बढ़े आ गया, चलिए रब कर दें। तो चलिए बेटा करते हैं कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में एजर्शन वाले में आते हैं, रीज़न वाले, कि भाई ऐसा क्या रीज़न है या क्या कारण है। देखिए बेटा ये कोई मास है, आप इस पे क्या कर रहे हो, पुश करके फोर्स लगा रहे हो, उस केस में मैं पूछूं फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, और इस केस में मैं पूछूं आपसे ये कोई मास है, इसको आप पुल कर रहे हो, ऐसे उठा के ले जा रहे हो खींच के। अब आपको पता होगा कभी किसी चीज़ को, जैसे आपके पास कोई बड़ा सा बॉक्स हो, डिब्बा, आप उसको ऐसे पुश करके ले जाओ तो क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, कभी आपने देखा है लगेज को पुल करके ले चलो, ऐसे ले चलो, तो क्या करना पड़ता है आपको, बहुत कम ही फोर्स लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो आपके अगेंस्ट फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स वो कम होगी इस केस में। आइए समझाते हैं क्यों बेटा, डायग्राम देखिए पहले, ठीक। अब आप चाहें तो इसको क्या कर सकते, देखिए अपना केस 1, पहले इसको देखते हैं। यहाँ से हम इस फोर्स को ऐसे कर सकते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एफ फोर्स, ये कितना एंगल बनाएगा, देखिए बेटा यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, ये भी थीटा होगा। बोलिए अब आप इस फोर्स एफ को क्या कर लो, रिजॉल्व कर लो, एक हो जाएगा एफ, बोलिए ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा बेटा, बोलिए क्लियर। और बताइए इस फोर्स एम पे क्या लग रहा होगा, मास पे एम जी फोर्स नीचे भी लग रहा होगा, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा एन ऊपर की तरफ। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया। अच्छा, इस एफ का और इस एफ का कोई मतलब ही नहीं, इसको तो आपने रिजॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अच्छा इस मास को आगे कौन ले जा रही है, कौन सा फोर्स आगे ले जा रहा है, एफ कॉस थीटा। अच्छा बेटा समझ गए, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा पीछे, बोलिए एफ के लग रहा होगा कुछ, बोलिए कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा एफ, बोलिए समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि भाई आप इस पर फोर्स लगा रहे हो कितना, एफ कॉस थीटा। अब मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा इस केस में, और इसी बाद में इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे पता है आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, बोलिए इस केस में, पहले वाले में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, कितना है एम जी प्लस एफ साइन थीटा बेटा, समझ गए। अब मैं पूछूं फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालोगे, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एस एन होता है, बोलिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, बोलिए कितना होगा म्यू एस, बोलिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा म्यू एस कुछ होगा, ठीक। अब यहाँ पे n कितना, देखिए ध्यान से, n है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, कितना है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, बोलिए ये आ गया मैक्सिमम फोर्स, इतना लगाना पड़ जाएगा, इतना पीछे लगेगा आपकी तरफ, बोलिए क्लियर, कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एस एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा, इस f को तोड़ोगे हॉरिजॉन्टली कितना हो जाएगा, f cos थीटा, बोलिए f sin थीटा ऊपर लग रहा होगा, f sin थीटा, इस मास पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी ऊपर लग रहा होगा n, और नीचे क्या लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, बोलिए mg किसके बराबर है, mg किसके बराबर है, n प्लस एफ साइन थीटा, बोलिए n प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ से n कितना आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, mg माइनस कितना आ जाएगा
एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बोलिए, समझ गए? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ एम जी माइनस एफ साइन थीटा आया है, तो यहाँ से क्या कहोगे, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? बोलिए, सेकंड वाले केस में म्यू एस। बोलिए, दोनों के सरफेसेस सेम है भैया, क्योंकि कंपेयर करो ना, सरफेस सेम है, मास सेम है, मास की वैल्यू सेम है, फोर्स का वैल्यू भी सेम है, बस यहाँ पे थीटा भी सेम है, बस तरीका अलग है, एक पुश कर रहे हैं और एक पुल कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, अब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? बोलिए, कितना हो जाएगा? म्यू एस क्या होता था? म्यू एस एन होता था ना, म्यू एस एन। एन कितना है बेटा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बोलिए, समझ गया बेटा? क्लियर? अब यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया? कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये वो वैल्यू होगी कुछ कम होगी, तो यहाँ का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? कुछ कम होगा। क्या होगा? इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कुछ कम होगा, इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कुछ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम जी प्लस एफ साइन थीटा है। अब समझो रीज़न क्या है। क्या ऐसे बैठ के पागल की तरह करोगे? कुछ नहीं बेटा, याद रखना। बोलो भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन कैसे किस पे डिपेंड कर रहा है? भाई म्यूअस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ भी सेम है, वहाँ भी सेम है। क्या डिपेंड कर रहा है? एन पे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। याद रखना बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब ज़्यादा आएगी, बोलो यहाँ पे देखो, इस एन को कौन खींच रहा है? इस एन की वैल्यू कौन बढ़ा दे रहा है? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। नीचे की तरफ दोनों लग रहे हैं, इसको ससुरे को दोनों नीचे खींच रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। उस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा। समझ गए? यहाँ पे देखो एन प्लस एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ था भाई, यहाँ से एन को निकालोगे, एन की वैल्यू तो क्या आ रही है? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम आ गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम आया तो भाई यहाँ पे जो एन कम होगा तो फिर मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन भी तो कम होगा। क्लियर? अच्छा, मतलब फ्रिक्शन किस में ज़्यादा लगेगा? इसमें ज़्यादा लगेगा। अब खुद सोचो, आपने देखा भी होगा कभी कोई लगेज हो, आप उसको ऐसे दबा के ले चलो, बहुत ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा उस केस में, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो और आपका जो फोर्स नीचे वाला कंपोनेंट है ये एफ साइन थीटा, ये किसके साथ लग गया है? किसके अगेंस्ट लग गया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। क्लियर कि नहीं क्लियर? याद रखना। समझ गए? क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की हेल्प कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर है, इसकी मदद कर रहा है, इसको हल्का कर दे रहा है। एम जी माइनस एफ साइन थीटा इसको हल्का कर देगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हल्की हो गई, कम हो गई, तो फ्रिक्शन भी कम हो गया इस केस में। बोलिए, समझ गए? अच्छा भैया, फ्रिक्शन ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा? ये ईजियर होगा, इसको ऐसे पुल करना, पुश करके, सॉरी बार बार पुल निकल जा रहा है, पुश करना ज़्यादा ईजियर होगा। बोलिए, इस केस में क्या होगा? बोलिए, पुश ईजियर होगा। नहीं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया तो आपको ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी, आपका एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होगा ताकि ले सको। बोलो, क्लियर? तो डिफ़िकल्ट होगा, पुश डिफ़िकल्ट है। समझ गए? और ये भैया यहाँ पे आपके लिए पुल क्या हो जाएगा? ईजियर हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम है। क्लियर कि नहीं क्लियर? मिटा दें? ठीक, ऐसे एजर्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं जेई में। बोलिए, मिटा दें? नीट के लिए वैसे नहीं आते हैं, ठीक है? बस बोलिए, क्लियर कि नहीं क्लियर? तो चलिए इस लेक्चर का करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिएगा। फाइंड द टाइम इन विच द ब्लॉक स्टॉप, ब्लॉक स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे इस पर कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बेटा पीछे की तरफ, हाँ, एफ कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब ये मत कहना यहाँ पे स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से ये पहले से चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? v नॉट, मतलब कॉन्स्टेंटली चल रहा है। इसका मतलब क्या है यार? काइनेटिक में है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? अरे जब साफ साफ वेलोसिटी दी है, ठीक, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कह रहा है ये स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा, एक्सेलेरेशन नहीं दिया यहाँ भैया, यहाँ पे क्या दिया आपको? v नॉट दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। कुछ देर बाद क्या होगा? पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद ये दूरी पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। ये मास कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा आफ्टर टी टाइम, ठीक है। तो इस पर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, कितना? काइनेटिक, एफ के, क्योंकि मोशन में है। अब क्या करोगे? यहाँ से एफ के की वैल्यू निकाल लो। बोलिए, काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लो, क्या हो जाएगा? बोलिए, कितना हो जाएगा? ये होता है बेटा म्यू, बोलिए एन होता है कि नहीं होता है? म्यू के एन। यहाँ पे म्यू के मत लिखिएगा, कितना दिया है? यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो यही दिया है ना, इसका मतलब है यही काइनेटिक कोफिशिएंट ही दिया है। बोलिए, फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक, अरे क्या कहते हैं यार, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया है? म्यू नॉट, ठीक।
समझ गए। यहाँ से n कितना हो जाएगा बोलिए, इस पे फोर्स लग रहा होगा ऊपर n कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे कह दोगे n इक्वल टू एम जी, बोलिए तो यहाँ से क्या कहोगे म्यू नॉट एम जी। ये लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला मत करना, क्यों, क्योंकि भाई साफ साफ है यार आगे चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रहा होगा, ठीक है, समझ गए। अब याद करिए, अब यहाँ पे बताइए क्या क्या पता है आपको। उसके इनिशियल वेलोसिटी पता है, बोलिए मास की इनिशियल वेलोसिटी पता है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू कितना दिया है वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वी कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा 0। यहाँ पे कुछ देर बाद रुक जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, क्योंकि पीछे क्या लग रहा है एक रोकने वाला फोर्स लग रहा है, बोलिए कितना हो जाएगा 0, समझ रहे हैं। अब एक्सेलेरेशन कितना लग रहा होगा, बोलिए अब एक्सेलेरेशन आगे तो होगा नहीं भाई, ये बॉडी ये मास रुक जाएगा कुछ देर बाद, इसका मतलब क्या है इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लग रहा है रिटार्डेशन लग रहा है, क्लियर। रिटार्डेशन मतलब भैया एक्सेलेरेशन नेगेटिव वाला, ठीक है। कितना हो जाएगा ए इक्वल टू कैसे निकालोगे, बोलिए एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं भैया फोर्स अपॉन मास। भैया एफ क्या होता है, एफ क्या होता है बोलो जल्दी से, एफ क्या होता है एम ए। यहाँ से एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे एफ अपॉन एम ए, बोलिए समझ गए एफ अपॉन एम, क्लियर। तो यहाँ से फोर्स कौन सा होगा पीछे की तरफ, फोर्स कौन सा लग रहा है वही काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, बोलिए तो यहाँ क्या लगेगा एफ के फोर्स, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। एफ के की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलिए कितना दिया है म्यू नॉट एम जी दिया है, बोलिए म्यू नॉट एम जी दिया है अपॉन एम, ये मास मास कट गया कितना आ गया, बोलिए म्यू नॉट जी, समझ गए। अब कहोगे यहाँ पे भैया एक्सेलेरेशन आ गया, मगर नहीं बेटा एक्सेलेरेशन नेगेटिव में आएगा, कैसे, क्योंकि भाई रिटार्डेशन हो रहा है ना पीछे की तरफ लग रहा है ना, बोलिए भाई ये एफ के क्या है अपोजिंग फोर्स है ना, तो इससे जो एक्सेलेरेशन आएगा वो भी अपोजिंग होगा नेगेटिव रिटार्डेशन, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब क्या करोगे भाई आपको सब कुछ पता है, यू पता है वी पता है एक्सेलेरेशन पता है, या इक्वेशन लगा दो मोशन की वी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी, सॉरी हाफ 80 नहीं, अरे वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, क्या बोल रहे हैं यार, लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का, थक गए हैं, ठीक है। देखिए जल्दी से, ये हो गया v कितना दिया है फाइनल वेलोसिटी 0 दिया है, u कितना दिया है v नॉट रख दीजिए, प्लस एक्सेलेरेशन कितना दिया है माइनस u, बोलिए माइनस यू नॉट जी, ठीक है। तो माइनस यू नॉट जी और ये t भी है, ठीक है, समझ गए। बोलिए यहाँ से t निकाल लोगे बेटा, मैं निकाल ले रहा हूँ यार, यहाँ से इधर भेज दो इसे, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट जी टी इक्वल टू वी, इसको इधर भेजोगे पॉजिटिव हो जाएगा। टी कैसे निकालोगे म्यू नॉट जी नीचे भेज दो इसके, बोलिए समझ गए, तो टाइम आ जाएगा यहाँ से, अरे भाई म्यू नॉट जी नीचे भेज दो वी के, टी आ जाएगा, खत्म बात, टाइम आ जाएगा आपके पास। आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है, कुछ देर बाद ये भाई ये जो मास है कुछ चल लेगा दूरी, कितना चलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है एस, कैसे निकालेंगे बोलिए, कोई भी क्वेश्चन लगा दो, कौन सी लगाओगे, देखो कौन सी होगी, टाइम पता चल गया, ये लगा दो ना वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बोलिए समझ लो, v पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी पता है, u पता है, u कितना है बताइए v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी 0 है रख दीजिएगा, a पता है कितना है माइनस यू नॉट जी, s निकालना है निकाल लेंगे, खत्म, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो चलिए इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं एक शायरी से, सुनिए बेटा क्या कहते हैं, वो कहती थी हमसे, वो कहती थी हमसे कभी रुखसत ना होंगे, मिल के दोबारा कभी दूर ना होंगे, अलविदा हो गए देखते ही देखते। चलिए।